हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 1 मई और हम 1 मई से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है। हाल ही में आई वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है 5वां। कौन सा स्थान है? 5वां। सैन्य खर्च में भारत 5वें नंबर पर आता है। 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च का जो विवरण है, इसके अंदर मतलब पहला देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च है। उसके बाद नंबर आता है चीन का, तीसरे नंबर पर है रूस, चौथे नंबर पर है जर्मनी और 5वें नंबर पर है भारत। यानी भारत ने 86.1 बिलियन डॉलर का रक्षा खर्चा किया है, तो उसे दुनिया को 5वें सबसे बड़े सैन्य खर्चकर्ता बनाता है। भारत का सैन्य खर्च अब पाकिस्तान की तुलना में 9 गुना अधिक, जो दोनों देशों के बीच रक्षा क्षमताओं के अंतर को स्पष्ट करता है। हाल ही में किस प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता की 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में किसी प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता की 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये हो गया शाजी एन करुण का। इसका हो गया शाजी एन करुण का। शाजी एन करुण, इनकी जो पहली फिल्म थी पीरवी, 1988 के अंदर शाजी करुण की पहली फिल्म थी पीरवी, मलयालम सिनेमा के इतिहास में एक मील पत्थर साबित हुई। और इस फिल्म की द्वारा एक पिता द्वारा अपने लापता बेटी की तलाश में भारत यात्रा को दर्शाती है। और पीरवी को लगभग 70 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया और इसकी सूक्ष्म प्रभावशाली कहानी को व्यापक प्रशंसा मिली थी। उसके बाद ही स्वाहा, जो 1994 के अंदर उनकी दूसरी फिल्म थी। फिर इन्हें पुरस्कार और सम्मान है वो शाजी करुण की फिल्मों को 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उनकी फिल्म कुंटी संघ ने वर्ष 2010 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जिससे उसकी प्रतिष्ठा भारत के अग्रणी फिल्मकारों में और मजबूत हुई। बात करें अन्य पुरस्कारों की, तो उन्हें सिनेमा के उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा इन्हें फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से भी नवाजा गया है, जो उनके सांस्कृतिक प्रभाव को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की 30 अप्रैल को कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इनकी बनाई गई है 155वीं जयंती। कौन सी? 155वीं जयंती। भारत के दिग्गज फिल्मकार ढूंढीराज गोविंद फाल्के की 30 अप्रैल 2025 को 125वीं जयंती मनाई है, जिन्हें सदाबहार भारतीय सिनेमा के जनक भी कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के ने अपने अद्भुत दृष्टिकोण और दृष्टि निश्चय और साहस के बल पर भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फिल्म पिक्चर राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 के अंदर उसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी ने प्रोजेक्ट कुइपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये किया है अमेजोन ने। किसने किया है? अमेजोन ने। 28 अप्रैल 2025 को अमेजोन ने फ्लोरिडा के केप कैर्नवाल में अपने प्रोजेक्ट क्यूपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कॉन्स्टेलेशन के पहले 27 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट इसके अंदर इसकी जो तारीख थी वो 28 अप्रैल को किया गया है। और लॉन्च की उपग्रहों की संख्या 27 है। लॉन्च वाहन जो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का एटलस वी रॉकेट लॉन्च स्थल केप कैर्नवाल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा और लक्ष्य लो अर्थ ऑर्बिट में कुल
3236 उपग्रहों की तैनाती करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ चीफ के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ चीफ के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है नर्मदेश्वर तिवारी। किसको किया गया है? नर्मदेश्वर तिवारी को। पहलगाम हमले के बाद बने तनाव के बीच भारतीय सेना ने बड़े बदलाव किए और एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ बनाए गए। वे 1 मई को एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर की जगह लेंगे। जो धारकर 30 अप्रैल को रिटायर हो गए थे। धारकर रिटायर कब हुए थे? 30 अप्रैल को। तो उनकी जगह एयर मार्शल नंदेश तिवारी को भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ चीफ बनाए गए। और लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बनाए गए। वे लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार की जगह संभालेंगे। भारतीय सेना की नॉर्दर्न आर्मी के पास जम्मू कश्मीर के पश्चिम में लाइन ऑफ कंट्रोल और पूर्व में लद्दाख में लगने वाली चीन बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेटर के लिए बने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में भी नए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की नियुक्ति होगी। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 1 मई से CISE पद का कार्यभार संभालेंगे। 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल मैथ्यू की जगह लेंगे। JP मैथ्यू की जगह लेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया है 71 व्यक्तियों को, 71 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 28 अप्रैल को 2025 को पद्म अवार्ड दिए गए और साल की पहली सेरेमनी में 71 हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया है। जबकि बाकी हस्तियों को जल्द ही एक अलग समारोह के अंदर सम्मानित किया जाएगा। और सेरेमनी में 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए। पद्म विभूषण किन्हें दिए गए? तो MT वासुदेव नायक, जो उनको मरणोपरांत मिला है। फिर है डॉक्टर दुबुर नागेश्वर रेड्डी और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम और ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत दिए गए। ये 4 दिए गए हैं पद्म विभूषण। और पद्म भूषण दिए गए नंदमुरी बालाकृष्णन, सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत है, एस अजीत कुमार और डॉक्टर जोस चाको पेरियापुरम और श्रीजेश PR और विनोद कुमार थाम, शेखर कपूर, पंकज R पटेल, डॉक्टर अर्कलूड अंतरामैया सूर्य प्रकाश और पंकज केशुभाई उदास, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ये 10 दिए गए हैं पद्म भूषण। और इसके अलावा क्रिकेटर अश्विन को पद्म श्री, हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश को पद्म भूषण और कुवैत की योग टीचर शेखा अली को भी चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। कला के क्षेत्र में साउथ फिल्मों के एक्टर अजीत और फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर को पद्म भूषण, वहीं गजल गायक पंकज उदास को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अवार्ड उनकी पत्नी फरीदा ने लिया है और सरकार ने गणतंत्र दिवस के पहले 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया था। और इन्हें शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी समेत 13 हस्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AI किरण लॉन्च किया है। क्या किया है? AI किरण। जनरेटिव AI क्षेत्रों में महिलाओं की कम भागीदारी को दूर करने के उद्देश्य से फेसबुक इंडिया, जो पहले फेसबुक इंडिया थी, अब मेटा हो गई है, कि पहली कर्मचारी और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर किर्गिता रेड्डी ने एक महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म AI किरण की घोषणा की। और ये पहल भारतीय महिलाओं को AI के क्षेत्र में जोड़ने, मार्गदर्शन करने, आर्थिक सहायता प्रदान करने और प्रमाणित करने का कार्य करेगी। और इसका विशेष फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा,
और स्वच्छता जैसे विकास प्रभावशाली क्षेत्रों पर होगा। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारतीय महिलाओं को वैश्विक एआई क्रांति के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। कृतिका रेड्डी जब ये फेसबुक इंडिया यानी जो मेटा की पहली महिला है प्रबंधक निदेशक थी। सॉफ्ट विजन एंड की पहली महिला विदेश निवेश भागीदार थी। और वर्तमान में वेरिएक्स की सीईओ एवं संस्थापक है। अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में वेरिएक्स की कंपनी की सीईओ और संस्थापक है। प्रीवियसली कृष्णा का रिवीजन कर लेते। हाल ही में डाक विभाग ने भारतीय तबला वादक पंडित चतुरलाल की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट जारी किया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 30 अप्रैल को रामानुजम एक महान गणितज्ञ की यात्रा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। हाल ही में केरल सरकार ने डॉक्टर अजय तिलक को राज्य का 50वां मुख्य सचिव नियुक्त किया है। और हाल ही में भारत ने दूसरी एशिया योगासन खेल चैंपियनशिप में 87 पदक जीते हैं। शायद राजा बंदरगाह ईरान में है, जहाँ हाल ही में एक घातक विस्फोट के बाद शोक की घोषणा की गई थी। और हाल ही में आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बने। और हाल ही में देश की पहली नाइट लैंडिंग सक्षम हवाई पट्टी गंगा एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हुई है। प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।